हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क चैप्टर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट कराऊंगा, बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, इसमें कोई थ्योरेटिकल बताने लायक कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन से आपको समझाना चालू करता हूँ टाइम एंड वर्क को। और टाइम एंड वर्क हम जो पढ़ रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट आपका पाइप एंड सिस्टम में लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ए किसी काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। मतलब कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। ए 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है और बी 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है। एक चीज समझिएगा, अगर कार्य कुशलता की बात करें, ठीक है, एफिशिएंसी की बात करें, तो ए का ज़्यादा एफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि ए 8 दिन में कर दे रहा है काम और बी 12 दिन, मतलब ज़्यादा दिन लगा रहा है। मतलब कि बी कम कार्यकुशल है और ए ज़्यादा कार्यकुशल है। ठीक है, तो इसको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करने का बहुत सारा मेथड होता है, जैसे फ्रैक्शन मेथड हो गया, एलसीएम मेथड हो गया, परसेंटेज मेथड हो गया। तो हम आज एलसीएम मेथड से इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो 8 और ये 12 का हम एलसीएम निकाल लिए। ये 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, ये 2 1 जा और ये 3 1 जा, 3 2 जा 6, 6 2 12 और 12 2 जा 24। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 24। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक अगर बात करें तो ये 8 और ये 12 दिया हुआ है। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो आप क्या करो, सबसे पहले बड़े नंबर को अप्रोच करो। देखो छोटे नंबर जो है, छोटा नंबर के टेबल में वो बड़ा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, ये 8 का मल्टीपल कीजिए। 8 × 2 कितना होगा? 24 होगा। अब देखिए 8 3 जा 24 आता है, मतलब यही क्या है, आपका एलसीएम हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम को आप यहाँ लिख दीजिए और इसको समझ लीजिए टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क। ठीक है, अभी तक के हमको पता नहीं था कि क्या काम करना है। ए 8 दिन में करता है ये पता था, और बी 12 दिन में करता है ये पता था। काम क्या है ये नहीं पता था। अब हम एलसीएम निकाल के हम ये समझ गए कि 24 यूनिट काम है। टोटल वर्क जो है वो 24 यूनिट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 24 पेन बनाने हैं, ऐसे आप इसको एज्यूम कर लीजिए। मतलब कि ए 8 दिन में कितने पेन बनाता है? 24 पेन बनाता है। बी 12 दिन में कितने पेन बनाता है? 24 पेन बनाता है। तो बात करें एक दिन की, अगर टोटल कितना है? 24 यूनिट, मतलब 24 पेन बनाता है। कौन? ए 8 दिन में, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 8 1 जा और ये 3 जा, मतलब 3 यूनिट पर डे इसका एक दिन का एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, बात करें वैसे ही बी का, तो बी 12 दिन में 24 यूनिट बना रहा है, 24 पेन बना रहा है। तो 24 यूनिट बना रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 2 जा, मतलब कि 2 यूनिट पर डे इसका एफिशिएंसी निकल गया, कार्य क्षमता निकल गया। तो ए 3 यूनिट पर डे बना रहा है और बी 2 यूनिट पर डे बना रहा है। बात करें अगर दोनों मिलकर अगर बनाएं, दोनों अगर मिलें एक दिन में कितना बनाएंगे? तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। दोनों को प्लस कर दिए, 3 और 2 को, तो कितना हो गया? 5 यूनिट पर डे। मतलब एक दिन में दोनों कितना बनाएंगे? 5 पेन बनाएंगे। और बनाना कितना है? तो 24 पेन बनाना है। तो आपको क्या करना है, 24 को आप सीधा 24 यूनिट है, इसको डिवाइड कर दो 5 यूनिट पर डे से। ये यूनिट यूनिट कैंसल और ये कटेगा नहीं, तो ये क्या होगा? 5 4 जा 20 और ये रिमाइंडर आपका बच गया 4। मतलब कि 4:4/5 डेज में दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कोई काम को कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10, बी उसी कार्य को 12 दिन और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बात करें अगर कार्य कुशल की एफिशिएंसी की, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसका है? ए का है, क्योंकि ए 10 दिन में काम कर रहा है। और सबसे कम अगर कार्यकुशल कौन है? तो वो है सी, क्योंकि ज़्यादा दिन लगा रहा है। तो हम इसको एलसीएम मेथड से कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताया हूँ, आप नंबर को लिख लीजिए। 10 हो गया, 12 हो गया और ये 15 हो गया। सबसे पहले आप बड़े नंबर को अप्रोच करो। बड़े नंबर देखो, आप छोटे नंबर जो है, छोटे नंबर के टेबल में वो बड़ा नंबर आता है कि नहीं आता है?
तो 12 के टेबल में नहीं आता है। अब क्या करेंगे इसको, अगर 12 15 2 सा करूँगा तो ये हो रहा है 30। 10 के टेबल में आता है 10 × 3 30 आता है, फिर भी नहीं होगा। 12 के टेबल में नहीं आएगा तो क्या करूँगा, इसको 15 × 3 करके देखूंगा तो 15 3 सा 45 होता है, 12 के टेबल में नहीं आएगा। अगर मैं 15 4 सा करूँ तो 15 4 सा होता है 60, 12 5 सा 60 और 10 6 सा 60 और 15 4 सा 60, मतलब कि 60 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। और एलसीएम को ही हम क्या मानते हैं कि टोटल वर्क है, जो काम है वो 60 यूनिट है। ठीक है, हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि 60 पेन बनाने हैं, तो ए 10 दिन में 60 पेन बनाता है, बी 12 दिन में 60 पेन बनाता है और सी 15 दिन में 60 पेन बनाता है। अगर एक दिन की बात करें, एक दिन में वो कितना काम करेंगे, तो 60 यूनिट में डिवाइड करेंगे 10 डेज। 60 पेन बना रहा है कितने में, 10 दिन में। अगर एक दिन की बात करें तो ये 10 1 और ये 6 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में वो 6 पेन बनाएगा। वैसे ही बात करें बी की, तो बी 12 दिन में 60 पेन बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 12 1 5 सा, ये 5 यूनिट पर डे आ रहा है। वैसी बात करें सी की, तो 15 दिन में वो 60 पेन बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो 60 यूनिट डिवाइडेड बाय 15 डेज, 15 1 4 यूनिट पर डे। ठीक है, ए 6 यूनिट बना रहा है, बी 5 यूनिट बना रहा है और सी 4 यूनिट बना रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों को ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों एक ए 6 यूनिट बना रहा है और बी 5 यूनिट और सी 4 यूनिट, तो सभी को हम प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 15 यूनिट पर डे। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 15 पेन बनाएंगे एक दिन में, और बनाना कितना है, काम कितना है, तो 60 यूनिट है। तो आप क्या कीजिए, ये 60 यूनिट को डिवाइड कर dीजिए, टोटल ये लोग जो बना रहे हैं 15 यूनिट एक दिन में बना रहे हैं, उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 15 1 और ये 4 जा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 डेज, मतलब कि 4 दिन में ये तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, सिर्फ आपको कीवर्ड लिखा हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए इसमें पहले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें सिंगल सिंगल दिया हुआ था, इसमें क्या है, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिएगा, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम समझे थे कि कैसे करेंगे, ये 20, ये आपका 12 15 और ये 20। सबसे पहले बड़ी वैल्यू को आप अप्रोच कर लो और देखो कि वो छोटे जो वैल्यू बचे हुए हैं उनके टेबल में वो नंबर, बड़ा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 15 के टेबल में 20 नहीं आता और 12 के टेबल में भी नहीं आता। तो आप क्या करोगे, 20 × 2 होता है 40, इसके भी टेबल में नहीं आता, इसके भी टेबल में नहीं आता। तो आप क्या करोगे, 20 × 3 करोगे तो आएगा 60। तो 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60 और 20 × 3 60, मतलब तीनों के टेबल में आ रहा है, मतलब वही क्या है, हमारा एलसीएम है। और जो एलसीएम होता है वो टाइम एंड वर्क में हम उसको क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। हम अब मानेंगे कि 60 यूनिट जो है वो टोटल वर्क है, टोटल काम है। अगर ए और बी की बात करें कार्य क्षमता की, वर्क एफिशिएंसी की, तो 60 यूनिट को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि 12 दिन में 60 यूनिट बनाते हैं। तो 60 यूनिट कितने दिन में बनाते हैं, 12 दिन में। तो एक यूनिट कितना एक कितने दिन में बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। वैसी बात करें बी और सी की, तो ये 60 यूनिट बनाते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 15 1 4 यूनिट पर डे। बात करें सी प्लस ए की, तो 60 यूनिट काम है और ये कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो 20 1 और ये 3 यूनिट पर डे। ठीक है, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट बनाएंगे, बी और सी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट, और सी और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ए बी और सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ऐड करें तो यहाँ पर 2 ए है, यहाँ पर 2 बी है और यहाँ पर 2 सी है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 2
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 4 9 और 9 + 3 हो जाएगा 12 यूनिट पर डे। ये 12 यूनिट पर डे कौन बना रहा है? तो 2A 2B और 2C शामिल हैं, ये मिलकर बना रहे हैं 12 यूनिट। ठीक है, हमको क्या निकालना है? एक A एक B और एक C उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A + B + C इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा और ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 6 यूनिट पर डे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2A 2B और 2C शामिल थे तो 12 यूनिट लग रहा था। इसमें सिंगल A B C हैं तो आप डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 6 यूनिट पर डे। तो यही आपका उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। ये काफ़ी ईजी चैप्टर है और आप कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता है तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिएगा A + B कितने दिन में? 10 दिन में, B और C 15 दिन में और C और A उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। बात करें अगर एफिशिएंसी की, कार्य क्षमता की, तो A और B की कार्य क्षमता ज़्यादा है, वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा है क्योंकि वो 10 दिन में उस कार्य को कर ले रहे हैं। और बात करें सबसे कम कार्यकुशल की, कम एफिशिएंसी की, तो C और A का है क्योंकि वो 20 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे कि भाई वो काम है क्या एक्चुअल में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन नंबरों का क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे 10, 15 और 20 का। तो सबसे पहले बड़े नंबर को अप्रोच करेंगे और देखेंगे कि वो जो छोटा नंबर है उसके टेबल में वो बड़ा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 10 के टेबल में तो आता है 20, लेकिन 15 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 40, तो 15 के टेबल में नहीं आता। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 3 से 20 को तो ये आएगा 60, जो कि 15 4 ज़ा 60 होगा और 10 6 ज़ा 60, मतलब कि 60 ही हमारा एलसीएम है, या फिर हम बोले 60 ही हमारा क्या है? टोटल वर्क है। 60 यूनिट बनाना है। बात करें ए और बी की, तो ए और बी 10 दिन में 60 यूनिट बना रहे हैं। तो एक दिन में कितना यूनिट बनाएंगे? तो 6 यूनिट पर डे। 60 को डिवाइड कर देंगे 10 से। वैसे ही अगर बी और सी की बात करें तो बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? तो 60 यूनिट डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। और बात करें सी और ए की, तो 20 दिन में ये 60 यूनिट बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? तो 60 यूनिट डिवाइडेड बाय 20 डेज कितना हो जाएगा? ये 3 यूनिट पर डे। ठीक है, अब इनको अगर प्लस करेंगे, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो देखिए ए और ए 2A हो गया, ये B 2B और ये 2C। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A + B + C इज इक्वल टू ये 6 और 4 10 और 10 और 3 13 यूनिट। मतलब कि 2A 2B और 2C तीनों मिलकर, है ना, कितना यूनिट बना रहे हैं? 13 यूनिट बना रहे हैं। मतलब 2A 2B और 2C शामिल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंगल A B C का हम देखेंगे वर्क एफिशिएंसी कितना है एक दिन का। तो उसके लिए क्या करेंगे? A + B + C इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2। ये इनटू में था, इधर आया इज इक्वल टू में, तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ये आ जाएगा 6.5 यूनिट पर डे। ठीक है, अब समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि C अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है। तो देखिए अगर A + B + C का वर्क एफिशिएंसी कितना है? 6.5 यूनिट पर डे का है। अगर इसी में मैं अगर A और B का वर्क एफिशिएंसी को माइनस कर दूं तो C का वर्क एफिशिएंसी निकल जाएगा। C का निकालना है तो क्या करेंगे? A + B + C का निकल गया है 6.5, उसमें आप माइनस कर दीजिए A + B का वर्क एफिशिएंसी। A और B का वर्क एफिशिएंसी कितना था एक दिन का? 6 यूनिट पर डे। तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा 6 यूनिट पर डे। यहाँ पर 6.5 है और यहाँ पर क्या है? -6। तो C का एफिशिएंसी आएगा 0.5 यूनिट पर डे। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि आधा पेन बनाता है। बनाना कितना है? टोटल 60 पेन बनाना है और C एक दिन में 0.5 यूनिट पर डे बनाता है। उसका एफिशिएंसी है 0.5 का। अब आप क्या करोगे? 60 यूनिट को डिवाइड कर दोगे 0.5 यूनिट पर डे से। ये यूनिट कैंसल। अब देखिएगा ये 60.5 है, एक नंबर के बाद डेसिमल है। आप क्या करेंगे? इस डेसिमल को हटा दो और यहाँ पर 0 लगा लो।
ठीक है, और इसको आप काट दीजिए, 5 1 ज़ा 5 और ये 5 2 ज़ा 10 और ये 0, मतलब कि सी अकेले 120 दिन में पूरे काम को कंप्लीट करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बेसिक क्वेश्चंस मैंने आज इसमें करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।